99% ऑफ द एडिटर्स आर स्टिल स्टक इन द सेम लूप। वही बेसिक कट्स, वही लेजी ट्रांजिशंस और ज़ीरो स्टोरी टेलिंग, और फिर वे सोचते हैं कि उनका एडिट स्टैंड आउट क्यों नहीं करता। लेकिन जो टॉप एडिटर्स होते हैं वे अलग लेवल पर सोचते हैं। उनके कट्स स्मूथ होते हैं, उनकी पेसिंग अंदर तक इम्पैक्ट करती है और उनके एडिट सिर्फ दिखाई नहीं देते, अंदर तक महसूस भी होते हैं। अगर तुम भी उन टॉप 1% एडिटर्स में आना चाहते हो तो ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए अल्टीमेट रोड मैप होने वाला है। हर मिस्टेक, हर प्रो टिप जो तुम्हें कोई नहीं बताता, आज सब कुछ रिवील होने वाला है। भाई, एडिटिंग इज जस्ट अबाउट कटिंग क्लिप्स एंड एडिंग इफेक्ट्स, राइट? गलत सोच। 99% एडिटर्स यही सोचते हो, इसलिए वे कभी टॉप 1% तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक नॉर्मल एडिटर सिर्फ टूल्स और इफेक्ट्स सीखता है, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास एडिटर्स सोचता है, फील करता है, हर फ्रेम को इमोशन से शेप करता है। एक नॉर्मल एडिटर सोचेगा कि यार ये ट्रांजिशंस बहुत कूल लग रही है, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास एडिटर सोचेगा कि ये ट्रांजिशन स्टोरी को और बेटर बना पा रही है या नहीं। अगर तुम एक नॉर्मल एडिटर बनना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर सीखना इज इनफ फॉर यू, लेकिन अगर तुम एक वर्ल्ड क्लास एडिटर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच और अप्रोच दोनों को बदलना पड़ेगा। 3 ट्रेड्स ऑफ टॉप 1% एडिटर्स में फर्स्ट आता है ऑब्सेशन विद डिटेल्स। उनको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती है। सेकंड इज दे मास्टर स्टोरी टेलिंग, नॉट जस्ट द वीडियो एडिटिंग। एंड द लास्ट वन इज दे हैव पेशेंस, दे लर्न कॉन्स्टेंटली। अब सेक्शन 2 इज अबाउट मास्टरिंग द फंडामेंटल्स। अब कट, स्पेसिंग, रिदम, ये सब एक इनविजिबल मैजिक की तरह वर्क करता है। अगर तुम्हारा कट जल्दी हो जाए तो इम्पैक्ट खत्म, और अगर वही कट तुम्हारा थोड़ा लेट हो जाए तो जैगिंग लगता है, और अगर रिदम गलत तो पूरा एडिट ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। वही टॉप एडिटर्स क्या करते हैं, वे ऑडियंस को पेसिंग से कंट्रोल करते हैं। वे इमोशंस की बीट्स को एडिट करते हैं, ना कि म्यूजिक की। वे समझते हैं कि हर एक फ्रेम सही महसूस होना चाहिए ताकि ऑडियंस इंगेज्ड रहे। स्टोरी टेलिंग और कंपोजिशन में हर एक फ्रेम बोलता है। कैसे, आओ बताता हूँ। टॉप एडिटर्स हर एक फ्रेम को डिज़ाइन करते हैं। हर एंगल, हर प्लेसमेंट एक कहानी सुनाती है। कुछ कोर प्रिंसिपल्स है जो वे यूज़ करते हैं, जिसमें से कि पहला है रूल ऑफ थर्ड, ताकि फोकस हमेशा सब्जेक्ट पर रहे। सेकंड इज लैंडिंग लाइंस, जो आंखों को फ्रेम के अंदर खींच लेती है। एंड द लास्ट वन इज कंटिन्यूटी, जिसमें कि हर कट सीमलेसली फ्लो होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और साउंड डिज़ाइन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साउंड डिज़ाइन कवर्स 50% ऑफ योर वीडियो एक्सपीरियंस। एम्बियंट साउंड का यूज़ करने से सीन अलाइव लगता है, और साउंड इफेक्ट्स लाइक वूश, बेस ड्रॉप्स एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई नेटफ्लिक्स की मूवीज़ अलग ही फील देती है, क्योंकि उसमें साउंड डिज़ाइनिंग का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। और वहीं कलर्स और लाइटिंग विजुअल्स को सिनेमैटिक बनाते हैं। कलर्स सिर्फ एक ब्यूटी नहीं है, एक इमोशंस है, क्योंकि कलर थ्योरी पूरे सीन के मूड को सेट करती है। कंट्रास्ट और डेप्थ सीन को विजुअली रिच दिखाता है। लर्निंग द टूल्स लाइक अ प्रो। टूल्स एडिटर को ग्रेट नहीं बनाते, लेकिन एक ग्रेट एडिटर्स अपने टूल्स को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे एक आर्टिस्ट अपने ब्रश को। अगर तुम्हारा वर्क फ्लो स्लो है, अगर तुम्हें शॉर्टकट्स नहीं पता, अगर तुम्हें टूल्स के फीचर्स भी नहीं पता, तो भाई तुम ज़िंदगी भर बिगिनर ही बन जाओगे। अगर तुम्हें प्रो बनना है तो तुम्हें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स को अपना वेपन बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपना वेपन यानी सॉफ्टवेयर अपने वर्क के बेसिस पे चूज़ करना होगा। जिसमें तुम बेस्ट हो, तुम्हें उसको मास्टर करना होगा। इंडस्ट्री का किंग, फास्ट वर्क फ्लो, बेस्ट फॉर फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर से बेस्ट कोई नहीं है। वही हॉलीवुड लेवल की कलर ग्रेडिंग, इनसेन एआई टूल्स और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए दाविंची से अच्छा भी कोई नहीं। लेकिन मोशन ग्राफिक, VFX और नेक्स्ट लेवल इफेक्ट्स के लिए आफ्टर इफेक्ट इज मस्ट हैव। डिफरेंट सॉफ्टवेयर की डिफरेंट सुपर पावर है। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा वेपन कौन सा सॉफ्टवेयर बन सकता है। अब तुम्हें अपनी स्पीड और वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज करना होगा। एक एवरेज एडिटर हर चीज़ माउस से करता है, लेकिन एक टॉप एडिटर ऑटोमेशन और शॉर्टकट का मास्टर होता है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स स्पीड को 2x कर देते हैं। कस्टम प्रीसेट और टेम्पलेट की हेल्प से हर बार जीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ता। वहीं प्रॉक्सी एडिटिंग एंड हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से आप 4K और 8K वीडियो स्मूथली एडिट कर सकते हो। नाउ वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमैटिक एडिटिंग। क्योंकि एक ऑर्डिनरी एडिट सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन एक सिनेमैटिक एडिट अंदर तक महसूस होता है। अब एडिटिंग में तुम इमोशनल इम्पैक्ट या फिर स्टोरी आर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो, आओ बताता हूँ। सेटअप, ये पहला सीन ही डिसाइड करता है कि ऑडियंस रुकेगी या फिर एग्जिट करेगी। देन बिल्डअप, टेंशन या एक्साइटमेंट का स्लो राइज जो सीन को पावरफुल बनाता है। अब क्लाइमैक्स एक ऐसा सस्पेंसफुल मोमेंट है जो ऑडियंस को अंदर तक हिट करता है।
रिदम एंड पेसिंग एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो पूरी वीडियो का मूवमेंट ही बदल देता है। सिंपल वर्ड्स में ऑडियंस को एकदम पीक पर ले जाके उन्हें वहां से ड्रॉप कर देना। रिदम और पेसिंग के कुछ हैक्स है जो टॉप एडिटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज फास्ट पेसिंग। सब कुछ एकदम हाई एनर्जी पर चल रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है, फुल एक्शन एंड टेंशन बिल्ड मूवमेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। देन स्लो पेसिंग, सब कुछ इमोशनल और ड्रामेटिक हो रहा है लाइक सीरियल्स। एंड लास्ट वन इज स्पीड, जो मोशंस को एक सिनेमैटिक टच देता है। अब बात कर लेते हैं हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स लेवल की वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल एडिटर बनने के लिए तुम्हें इंडस्ट्री से भी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जिसमें से कि फर्स्ट आती है J&L कट्स, जो सीन को इंगेजिंग और स्मूथ बनाते हैं। देन मोन्टाज एडिटिंग, जो फास्ट जंप्स या फिर इमोशनल मोमेंट्स को पावरफुल बनाते हैं। वही मैश कट्स काम आते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। अगर एडिटिंग सिर्फ कट्स और ट्रांजिशन ही होती तो हर कोई एडिटर बन जाता, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग के मैजिक को समझता है वही एक टॉप एडिटर बनता है। हाई एंड VFX एंड मोशन ग्राफिक्स, इस पॉइंट पर लेवल बहुत अब जा चुका है, क्योंकि जहाँ नॉर्मल एडिटिंग खत्म होती है वहाँ मोशन ग्राफिक्स और VFX की दुनिया शुरू हो जाती है। बिकॉज एडिंग मोशन ग्राफिक्स कैन एलिवेट योर वीडियो। मोशन ग्राफिक्स कोई एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग का लेवल बूस्ट करने का एक सीक्रेट वेपन है। डायनामिक लोअर थर्ड्स, ताकि टेक्स्ट बोरिंग ना लगे और सीन में ब्लेंड हो जाए। इन्फोग्राफिक एंड डाटा विजुअलाइजेशन, वीडियोस को इंगेजिंग एंड विजुअली क्लियर बनाने के लिए। एंड स्मूथ एनिमेटेड एलिमेंट्स, ताकि हर ट्रांजिशंस और मोमेंट सीमलेस लगे। ग्रीन स्क्रीन एंड कंपोजिशन टेक्निक्स, अब हम रियलिटी को भी रिप्लेस कर सकते हैं इन टेक्निक से, बिकॉज ग्रीन स्क्रीन इज लाइक अ पोर्टल ऑफ अ वर्चुअल वर्ल्ड, जिसमें लाइटिंग ही सब कुछ है। अगर तुम्हारी वीडियो की लाइटिंग ही खराब होगी तो बेस्ट ग्रीन स्क्रीन भी फेल लगेगी। वही काम आती है डेप्थ एंड शेडो मैचिंग, जिससे सीन रियल लगता है, ना कि कोई कॉपी पेस्ट इफेक्ट। 2025 में 3D एंड CGI वीडियो एडिटिंग में बूम पर है। ये चीजें पहले जो सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड थी, आज फ्रीलांसर, यूट्यूबर, क्रिएटर इनको अपनी वीडियो एडिटिंग में यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे वीडियो एडिटिंग के गेम को चेंज कर रहे हैं, आओ बताता हूँ। 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, 2D वीडियोस में 3D ऑब्जेक्ट्स रियलिस्टिक लगाने के लिए ब्लेंडर, अनरियल इंजन और AI टूल्स यूज होते हैं हाई एंड VFX एंड मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए। आज के टाइम पर एक अच्छा एडिट करना सिर्फ काफी नहीं है, एक ऐसा एडिट करो जो एल्गोरिदम को तोड़ दे। सो वेलकम टू द एल्गोरिदम एंड वायरलिटी। एल्गोरिदम को व्यूज से ज़्यादा एक चीज़ चाहिए, वो है वॉच टाइम और इंगेजमेंट। एडिटिंग कैसे वॉच टाइम और इंगेजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, आओ बताता हूँ। फास्ट पेस्ड कट्स, अपनी वीडियोस में से स्लो और बोरिंग मोमेंट्स को हटा दो, हर सेकंड इंगेजिंग लगनी चाहिए। रिटेंशन हुक, हर 10 या 15 सेकंड में एक शॉक या फिर एक सरप्राइज एलिमेंट को ऐड करो। विजुअल एंड ऑडियो पैटर्न ब्रेक्स, वीडियो का सीन या साउंड बार बार चेंज होना चाहिए ताकि ऑडियंस बोर्ड ना हो। अब पेसिंग और कट्स ऑडियंस को कैसे होल्ड करती है, क्योंकि पेसिंग सिर्फ स्पीड नहीं है, पेसिंग का मतलब है ऑडियंस को रोक कर रखना। फास्ट पेसिंग इज गुड फॉर एनर्जी, कॉमेडी एंड एक्शन सीन्स, परफेक्ट है शॉर्ट्स और रील्स के लिए। स्लो पेसिंग सस्पेंस, ड्रामा, इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। इट इज परफेक्ट फॉर स्टोरी टेलिंग। इंटरप्ट पैटर्न्स, जब ऑडियंस एक्सपेक्ट भी ना करे तब कट मारो। अगर तुम्हारी पेसिंग हिप्नोटोनिक है तो ऑडियंस स्वाइप कर देगी। नाउ द फाइनल एंड द लास्ट चैप्टर इज कम, विच इज अबाउट बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड एंड गेटिंग हाई पेड क्लाइंट्स। अब तुम्हारा एडिटिंग लेवल इंसेन हो चुका, बाकी है तो बस थोड़ा सा बिजनेस सीखना। अब मैं इस पॉइंट से 2 तरीके के एडिटर्स लेके चल रहा हूँ। एक हाईली स्किल्ड एडिटर्स जो क्लाइंट्स पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और मुश्किल से पैसा बना पा रहा है, वहीं दूसरा एडिटर जिसकी पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, टॉप क्रिएटर के साथ वर्क कर रहा है और मोटा पैसा छाप रहा है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग क्रेजी। पर्सनल ब्रांड एंड बिल्डिंग पोर्टफोलियो, तुम्हारी स्किल्स के साथ साथ तुम्हारी प्रेजेंटेशंस भी मैटर करती है। दैट्स व्हाई बिल्डिंग पोर्टफोलियो एंड पर्सनल ब्रांड इज सो इम्पोर्टेंट। बिकम विजिबल, सोशल मीडिया पे अपना काम दिखाओ, हिडन जेम बन के मत रह जाओ। स्पेशलाइज इन योर नीश, वेडिंग, यूट्यूब, कमर्शियल, VFX, अपनी एक कैटेगरी चुनो और उसे फोड़ के रख दो। फाइंडिंग हाई पेइंग क्लाइंट्स, वे रैंडमली नहीं मिलते, तुम्हें उनके सामने अपीयर होना पड़ेगा। नाउ हाउ विल यू फाइंड और लैंड बिग क्लाइंट्स एंड वर्क विद टॉप क्रिएटर्स, बताता हूँ। कोलैबोरेट स्मार्टली, छोटे प्रोजेक्ट्स लो छोटे क्रिएटर्स के जो बड़े लोगों तक पहुंच जाए। बिकम अनअवॉइडेबल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह अपनी प्रेजेंस बना के रखो। यू विल सी अगले 6 महीने में यू विल डूइंग समथिंग क्रेजी। अब देखो, हर एडिटर का अलग पाथ होता है, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा गेम क्या है, इन हाउस एडिटिंग, फ्रीलांसिंग या फिर यूट्यूब।
फ्रीलांसिंग है हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स। तुम्हें खुद ही प्राइस डिसाइड करने होंगे, तुम्हारी खुद की फ्रीडम होगी, लेकिन क्लाइंट्स लाने की स्किल्स भी होनी चाहिए। इन हाउस एडिटिंग में स्टेबिलिटी और गारंटेड इनकम मिलेगी। अगर तुम ब्रांड या फिर एजेंसी के साथ वर्क करते हो तो शायद तुम्हारी क्रिएटिव फ्रीडम थोड़ी लिमिटेड हो। यूट्यूब एडिटिंग इज लाइक अ गोल्ड माइन। तुम बड़े क्रिएटर के साथ अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हो, इवन खुद कंटेंट क्रिएट कर सकते हो या फिर अपनी मीडिया कंपनी भी ओपन कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। हमने सब पॉइंट्स सब कुछ कवर कर लिया है जो एक नॉर्मल एडिटर को टॉप 1% एडिटर बनाने के लिए चाहिए थे। अब जो बाकी रह गया वो है तुम्हारा एक्शन। लेकिन अगर तुम वीडियो के इस पॉइंट तक भी आए तो तुम मेरे लिए टॉप 1% एडिटर बन चुके हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए हसल के साथ।